अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप काफ़ी देर अदालत में बैठी रही हैं, अब आपको एक तारीख मिल गई है, क्या कहेंगे? कितना इंतज़ार किया आपने 3-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद? मैं आपको बताऊं, जो यहाँ हो रहे हैं ना अदालतों में, ये जज कैसे, ये रात को इनको नींद कैसे आती है। अब इमरान खान जिस जज को, ये मिन्हास को, ये जो जज मिन्हास है, इसको पता है कि अगर ये मंडे को केस नहीं सुनेगा, ये नाजायज़ केस नहीं ख़त्म करेगा, तो इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाएगी। ये रात को इसको पता है कि उसके बाद इसी कोर्ट में आएंगे अपील के लिए, और 1 साल तक जज डोगर अपील नहीं लगाएगा। हाँ, उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो आप मुझे ये बताएं, नाजायज़ केस, नाजायज़ ट्रायल है, उस ट्रायल ख़त्म हो चुका है। जो जो उनके जो विटनेसेस आए थे, जो उनके गवाह थे, वो भी बिल्कुल, वो भी जो वो उन 2-3 गवाहों से ये बड़ा क्लियर हो गया है, पीर वाले दिन और जो उन्होंने बुध वाले दिन केस सुना है, कि वो भी ट्रायल, ये जो जज अजुर्मंद है, अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा देता है, मैं सिर्फ सोचती हूँ कि तारीख में इनके नाम, जज मिन्हास के, जज ये जो है डोगर के, और जज अर्जुमंद के, तारीख तो नहीं भूलेगी। ये अपनी तारीख खुद रकम कर रहे हैं, ना जायज़ सज़ाएं दे रहे हैं, या कोई लॉ, रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन हम भी इन्हीं से अदालतों में आ रहे हैं ना, इंसाफ तो इधर से ही मांग रहे हैं। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बताएं इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? कोर्टों के चक्कर लगाते रहेंगे, जहाँ पे हमें पता है कि जज बिठाए इसलिए गए हैं ताकि इंसाफ ना मिले। और आज इस जज ने, मिन्हास ने, याद रखें जज मिन्हास को, खुद याद रखेंगे ये, कि जो जज मिन्हास है, जिसको खास लाया गया इसी काम के लिए, इसको पता है कि ये इमरान खान को 1 साल कम से कम, ये और जज डोगर साहब मिलकर कम से कम 1 साल इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रखने का प्लान बना के ये कर रहे हैं। क्योंकि अब सज़ा होएगी अडयाला में इमरान खान और बुशरा बीबी को। उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे, आपने देख लिया कि अलकादिर में 10 महीने हो जाएंगे, फिर वो सुनवाई हो रही है उस केस की बेल के लिए, तो ये भी तो 10-11 महीने तैयारी करते करते 1 साल लगाएगा ना। तो 1 साल इमरान खान की जज आज मिन्हास कंफर्म कर रहा है, क्योंकि उसने जो डेट दी है, हम तो वहाँ से उठे नहीं। हमने कहा जब तक डेट नहीं आएगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं, उनके इरादे नहीं थे डेट देने के। तारीख क्या मिली है? पहला हफ्ता अक्टूबर का, उस वक्त पहला तक हफ्ता अक्टूबर का। जब हम कोर्ट में बैठे थे मिन्हास, जज मिन्हास की, तो ये जो केस सुन रहा था ना, साथ ही उनकी तारीख दे रहा था पीर की। सबको पीर की मिली। इमरान खान और बुशरा बीबी को कौन सी तारीख मिली है? जो जब सलमान सफदर कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने कौन सी तारीख दी? पीर की बजाय पहला हफ्ता दिया। वापस आने की जरूरत क्या है? क्योंकि इनको तो सजा हो जाएगी उससे पहले। बरियत का केस है, उससे पहले सज़ा हो जाए। आप सब कह रही है कि ये प्लान है, ये सारा प्लान के तहत होता है। ये प्लान कैसे टूटेगा? ये प्लान कैसे ख़त्म आप होगा? मुझे बताएं कि और ये क्या है? आप सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आप खुद बताएं अपने बी लॉग्स पे कि पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ दफन हो चुका है। अच्छा, आज 5 जजेस भी गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, कल आप भी गई इमरान खान का खत लेकर। तो ये दरवाज़ा जो आपने कल जिक्र किया था कि आखिरी दरवाज़ा है सुप्रीम कोर्ट का, वो दरवाज़ा कैसे खुलेगा इंसाफ के लिए? देखें, अब ये जजेस का ज़मीर के ऊपर है, इंसाफ इन्होंने ही देना है। और जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में क्या होगा? सारों को पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि जजेस को भी, जज जो इंसाफ के लिए खड़े हैं उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। यहाँ पे एक जज फैसला दे रहे हैं, इनके जो जो इन्होंने खास 3 नीचे से उठा के लाए हैं जज, हाँ, खास लेकर आए हैं। 26वीं तरमीम का तोहफे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो उस 26वीं तरमीम के तोहफे का नतीजा ये है कि एक जज अगर देता है तो आपस में उसका जजमेंट को ओवरटर्न कर रहे हैं एक ही दिन में। इमरान खान की तारीख मिल रही है पहले हफ्ते अक्टूबर में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक जजेस और लॉयर्स, वकला खड़े नहीं होंगे इंसाफ के लिए, तो ना तो वकीलों की जरूरत पड़ेगी किसी को, ना कोई अदालतों में कोई लेकिन आएगा। आज वकला खड़े हुए थे, लेकिन उन वकला के ऊपर पर्चे हो गए। हलीमा खान साहबा, ये बताइएगा कि पहले तो आपके केसेस नहीं लग रहे थे, अब इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनके नेफों से पिस्टल भी बरामद होना शुरू हो गए हैं, मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए हैं। मैंने अभी, हम अंदर
बैठे अब हुए तो थे। वकीलों के ऊपर मुकदमे होंगे तो खान साहब के फिर मुकदमे लड़ेगा कौन? मैं आपको बताऊं, हम अंदर बैठे हुए थे, हमें अंदर आके पता चला था कि जब आप लोगों के पास, मीडिया के पास आजकल असल में ये पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं ना, कि भैंस चोरी हो गई और पिस्टल बरामद हो गया, ये बहुत पुरानी चीज़ है। आजकल कोई नई नई चीज़ें इनको सोचनी चाहिए। अब वो पुराना सिस्टम चल नहीं रहा, सबके पास फ़ोन है। अब आप सोचें, जब सबको पता है कि कोई पिस्टल नहीं था, और एक लॉयर जो बार का, वो क्या नहीं, वो क्या है, वो प्रेसिडेंट है, सदर, वो जो ये जो वाजिद गिलानी है ना, ये आज ये भूले ना कि ये, इसने भी तब भी झूठी अहद किया था इसने, और कहा था पीटीआई वालों को, इन्हीं लोगों को जाके कहा था मुझे वोट दे दो, मैं अहद करता हूँ कि मैं 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। और इसने क्या किया, 26वीं तरमीम के साथ छलांग मार ली। फिर इसने आज फॉल्स फ्लैग किया, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है यहाँ पे लोगों के पास, ये खुद उतर कर आया है, खुद इसने आके धक्का दिया है और फॉल्स धक्के दिए हैं, फिर फॉल्स फ्लैग किया है, और फिर जाके इन्हीं पे पर्चे कटवा दिए। देखें, काटते जाओ पर्चे। ये जंग इंसाफ के लिए है, और इंशाल्लाह ये डरे हुए हैं सारे। ये वाजिद जिलानी भी डरा हुआ है, ये लोगों से पैसे मांगता फिर रहा था। मुझे भी किसी ने अंदर बैठ के बता रहे थे कि ये तो अली गंडापुर से भी 5 करोड़ मांग रहा था, पता नहीं कोई बिल्डिंग बनाने के। तो ये इस किस्म के ये इनको छोटे मोटे पैसों का नहीं, ये बड़े पैसों की गेम है। तो ये इसलिए उसने आके धक्के देने ही थे तो ये जिन्होंने इसे वोट दिया। ये तो आप बहुत बड़ा नहीं, नहीं, इल्जाम लगा रही हैं। इसने नहीं, मैंने नहीं इल्जाम लगाया, मैं कहा किसी ने मुझे कहा बताया, एलेज्ड है, कोई अंदर हमें लॉयर बैठ के बता रहे थे एलेज्ड है ना, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो आपको बताया। देखें, मेरे ऊपर और 4 पर्चे कटवा दें, हम हमारे ऊपर तो पर्चे ही कट रहे हैं, मीडिया वाले भी काट रहे हैं, लॉयर्स भी काट रहे हैं, कोई रह गया तो वो भी आ जाए। शुक्रिया।